हेलो, गुड इवनिंग अजीज़ों। सरा तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद की वर्शिप करते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और बरकत पाते हैं। तो अभी टाइम है अजीज़ों कि हम खुदावंद की बारगाहों में हाजिर हों, उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर और खुदावंद की कलाम को वर्शिप करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुने और बरकत पाएं। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद खुदाए अजीम, बुजुर्ग और बरतर, तमाम ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ के बनाने वाले, हमें अपने पाक हाथों से बनाकर हमारे नथनों में ज़िंदगी का दम फूंकने वाले खुदावंद, हम आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं क्योंकि आप ही का नाम तारीफ़ के लायक है। ऐ खुदावंद, आप जो रहीम और करीम, कहर करने में धीमे, शफ़क़त में बढ़कर हैं, आप जो सदा झिड़कते नहीं रहते, हमेशा गज़बनाक नहीं रहते, हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं करते और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं देते। खुदावंद, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपके पाक नाम को जलाल देती हूँ और खुदावंद आपकी मिन्नत करती हूँ कि जैसे आपने हमेशा हमारी मदद की, हिफाजत की, निगहबानी की, इसी तरह आज भी करें। ऐ खुदावंद, इस पाक मौका के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है, हम आपकी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो वक्त खुदावंद जो आपके पाक पनाह में गुजरे, जो आपके कदमों पे गुजरे, खुदावंद आपके कलाम की बातों को सुनते और आपकी वर्शिप करते और आपके हुक्मों को सुनते हुए, ऐ खुदावंद, वो 1000 लम्हों से बेहतर है जो आपके बगैर गुजरे हों। ऐ खुदावंद, क्योंकि जब हम आपके पाक हजूरी में आते, आपके कदमों पे बैठते, आपके मुंह की बातों को सुनते हैं खुदावंद, तो हम बरकत पाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, व्हाट यू डन फॉर अस माय लॉर्ड एंड व्हाट यू गिवन टू अस माय लॉर्ड। एक एक नेमत के लिए लाखों करोड़ों बार शुक्रिया अदा करती हूँ और मिन्नत करती हूँ कि अपने पाक वादे के मुताबिक शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहना और हमें खुदावंद अपने पाक रूह की मामूरी से मामूर रखना, ताकि हम जो कुछ गाएं वो सब तेरी आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो और आपके कलाम को पढ़ें, सुने और जो भी हम कुछ बोलें वो आपके नाम को जलाल दे। खुदावंद, अब आप हमारी दुआओं को सुने क्योंकि हम सब कुछ आपके प्यारे बेटे, अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो आइए हम खुदावंद की तारीफ में एक गीत सुने। ठहरता है, जब पाक रूह का नशा ठहरता है, तो बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, तो बड़े बड़े मौजज़े होते हैं। कुछ पछताते हैं अमलों पर, पछताते हैं अमलों पर, कुछ मसाकिन
बड़े मोज़िज़े होते हैं, तो बड़े बड़े मोज़िज़े होते हैं। कुछ पछताते हैं अमलों पर, आते हैं अमलों पर तो मज़ाक ज़ोन में होते हैं। जब पाक रूह का मसा ठहरता है, जब पाक रूह का मसा ठहरता है, तो बड़े बड़े मोज़िज़े होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हम जानते हैं अजीजों कि जब भी हम According to Wikipedia, light or visible light is प्रे electromagnetic. मीटिंग में जाते हैं और हम देखते हैं कि पावरफुल प्रे मीटिंग है और वहाँ पर खुदा उनका पाक रूह अपने पाक वादे के मुताबिक आता है अपने लोगों पर, तो हमने कई दफ़ा देखा होगा कि जिनमें गंदी रूहें होती हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, जो जिन बीमार होते हैं वो शिफा पाते हैं, जिन पर अबलीस के और शैतान के बंधन में जकड़े होते हैं लोग, उनके बंधन टूटते हैं और वो जो है वो आज़ाद किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और ये सिंगर ने इसी उसकी तारीफ़ की है। इसमें सारी की सारी तारीफ़ जो है खुदावंद के पाक रूह की है कि जब खुदावंद का पाक रूह कहीं पर आता है तो कौन कौन से बंधन टूटते हैं और कौन कौन सी शैतानी चीज़ों से इंसान को आज़ादी मिलती है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बेटे के लिए जिन्होंने ये गीत गाया है। खुदावंद इनको और बरकत दे। अज़ीज़ों, आजकल हम मकाशवा 3 बाब और उसकी हमने 17, 18 और 19 आयत कल देखी थी, जिसमें कि हमने ये देखा है कि लुदीकिया की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या पैगाम दिया है। जो उनको कंप्लेन थी, जो शिकायत थी लुदीकिया की कलीसिया से, वो ये थी कि ना तो सर्द है ना गर्म, और नीम गर्म को कोई भी पसंद नहीं करता। हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमें या गर्म चाहिए होता है या ठंडा चाहिए होता है। तो हम नीम गर्म को जो है खुदा कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि उसको थूक दूं, और हमेशा अक्सर होता है कि कोई भी नीम गर्म पानी पिए तो ऐसे दिल मतलाने लगता है। इसलिए हम या तो गर्मियों में सर्द पानी पीते हैं तो हमें उससे तसल्ली मिलती है, और सर्दियों में हम गर्म पीते हैं तो हमें उससे आराम मिलता है। तो खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ना जो है वो नीम गर्म हों और ना ही हम सर्द हों, बल्कि हम सरगर्म हों, मतलब बहुत अच्छे गर्म। और वो कलीसिया जो सरगर्म होती है उसका मतलब है कि वो उनका चर्च, अपने चर्च में हिस्सा लेते हैं, चर्च के कामों में। जो जवान हैं या जो बूढ़े होते हैं वो एल्डर होते हैं, और जवान जो होते हैं बच्चे वो पास्टर के साथ हेल्प करते हैं, और जो औरतें हैं वो भी चाय पानी में, खाने पीने में हेल्प करती हैं। या कोई भी प्रोग्राम होते हैं, बाइबल स्टडी में पास्टर और उसके जो लोग होते हैं साथ लोगों को बाइबल स्टडी करवाते हैं। साहब संडे के संडे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाता है। तो इस किस्म के कलीसिया खुदा यीशु मसीह मांगते हैं। तो आज हमने जो है मकाशवा 3 बाब 20 आयत को देखना है। खुदा यीशु मसीह का पैगाम क्या है। कल हमने देखा था कि खुदा यीशु मसीह ने ऑफ़र की है अपनी लुदीकिया की कलीसिया को, और आज वो हमें भी ऑफ़र करते हैं और मशवरा देते हैं मोहब्बत पर भरा कि मैं तुझे एक सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ख़रीद ले ताकि तू अमीर हो जाए, और मेरे से वो पोशाक भी ले ले ताकि वो पोशाक पहन के तो अपना नंगापन जो है उसको ढांक सके। और फिर तीसरे नंबर पे खुदा ने कहा है कि अपनी आँखों को रोशनी तेज़ करने के लिए मुझसे सुरमा भी ले ले। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हम लोग ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, और अगर कोई हमारी आँखों में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए दवाई मांगते हैं, या
पुराने ज़माने में सुरमे होते थे जो कि लगाते थे और आँखों में, और उससे बिनाई जो है वो तेज़ होती थी। तो आज हमने आखिरी इल्तमास जो है वो देखनी है, जिसमें कि खुदावंद कहते हैं, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा। खुदावंद कहते हैं कि अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे दिल में आकर तेरे साथ रहना चाहता हूँ। और जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों में रहते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खुदावंद से हम दुआ करते हैं कि खुदावंद इस खाने को मसा कीजिए और इसको पाक किए करे अपने पाक खून से, और मैं इस खाने को खाऊंगा। तो जब खुदावंद हमारे अंदर रहते हैं तो वो भी हमारे साथ उस खाने में शरीक होते हैं। तो अगर आप 7 कलीसियाओं का नक्शा देखें तो इसके नुक्ते में लाएं तो एक किस्म का दायरा बन जाता है। मगर जिस शख्स का मुकद्दस यूहन्ना रोया में 7 चिरागदानों 7 कलीसियाओं के दरमियान फिरता हुआ देखता है, अब वो दायरा के बाहर खड़ा दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता है। जो 7 कलीसियाएँ थीं उनका पहले हदूद अरबा जब बताया गया तो उसमें बताया गया है कि इफिसस की कलीसिया जो थी वो स्मरना की कलीसिया से 20 मील दूर थी, जो थी दूसरी जो थी वो 30 मील दूर थी। इस तरीके से 20 और 30 माइल का फासला था उनके दरमियान में। और कहते हैं कि जब पौलुस यूहन्ना कहता है कि जब उसको हम नुक्तों को मिलाएं तो एक दायरा सा बन जाता है। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के अंदर फिरते थे, अब खुदावंद कलीसिया के बाहर खड़े हैं, दिलों के बाहर खड़े हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जो भी कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। इफिसस की कलीसिया की पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, पुरगुमन दुनिया के साथ गलत मलत हो गई, थवातीरा असली तालीम से गुमराह हो गई, सरदीस की कलीसिया तारीकी के कब्ज़ा में आ गई, मगर लुदीकिया की रूहानियत हालत यहाँ तक गिर गई कि उन्होंने मसीह खुदावंद को कलीसिया से बाहर निकाल दिया। अजीज़ों, कई दफ़ा हम जब खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो हम सरगर्म हो जाते हैं और शैतान हमारे पीछे लगा रहता है और कोशिश करता है कि हम जो है वहाँ से हमें निकाल ले। और जब हमारे पास साहब जो हैं वो हमें मिसाल देते कि शैतान जो है गलत जगहों पे नहीं जाता, उधर तो वो लोग ऑलरेडी उसके लोग मौजूद हैं, वो वहाँ पर आता है जहाँ पर खुदावंद के लोग हैं और उनको वो अपनी तरफ माइल करने के लिए आता है। और तो अगर कुछ लोग चर्च में आ भी जाते हैं तो शैतान उनको एक छोटी सी झलकी दिखाता है, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो और फिर आप आगे देखते हो पास्टर की तरफ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर पीछे देखते हो तो कोई आपको ऐसी अट्रैक्शन नज़र आती है और उसके बाद आप उठ के बाहर चले जाते हो और बाहर से भी वो आपको कहीं और ले जाता है। मतलब ये है कि वो आपको चर्च में बैठने नहीं देता, आपका ध्यान दूसरी तरफ लगाता है ताकि आप खुदावंद की प्रेजेंस में से निकल कर बाहर आ जाएं, और वो आपको फिर वैसी जगह ले जाकर मारता है जहां आप को बचाने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि पहले खुदावंद यीशु जो थे चिरागदानों में फिरते थे, अब जो है वो बाहर है कलीसिया के और वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जो कोई कहते हैं कि दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ रहूँगा और उसके साथ खाना पीना खाऊँगा। ये कलाम में लिखा है गज़ल गज़लात में, मेरे महबूब की आवाज़ जो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाज़ा खोल, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर कलम शबनम से तर है और मेरी जुल्फ़ें रात की बूंदों से भरी हैं। गज़ल गज़लात 5 बाब जो है वो 2 आयत में ये लिखा है। तो ये कलाम में जो है मुसन्नफ़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह चूँकि हमारा दुल्हा है और हम उसकी ब्राइड है, वो उसको पेश करता है मिसाल को कि खुदावंद जो है
وہ جب دروازہ پہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دروازہ کھولو، اور ہم دروازہ نہیں کھولتے. جب وہ کھٹکھٹا کر چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ باہر نکلتی ہے اور محبوبہ اس کی کلیسیا، اور باہر اس کو ڈھونڈتی ہے اور وہ نہیں ملتا. تو پھر وہ جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے خداوند کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ وہ کہاں گیا ہے، میں اس کو جو ہے وہ لے کر اپنے گھر میں جاؤں گی. تو یہ کلام میں، خداوند کے کلام میں، غزل و غزلات میں یہ ساری سٹوری ہے، اور اس کا ذکر یہاں بھی کیا گیا ہے. خداوند یسوع آپ کی زندگی یا دل میں زبردستی آنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کے دروازہ کی کنڈی اندر کی طرف سے لگی ہے. سینٹ پال کیتھیڈرل لندن میں اگر آپ جائیں تو وہاں ہال میں جو دنیا کا مشہور مصور ہے، ایک تصویر بنائی ہے اس نے، اور تصویر کا نام ہے یسوع دنیا کا نور. اس تصویر میں یسوع مسیح ایک ہاتھ میں ایک چراغ اور دوسرے ہاتھ میں سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. یہ تصویر ہم نے اکثر چھوٹے ہوتے سے بھی دیکھی ہے کہ ایک دروازہ ہے اور ایک ہاتھ میں خداوند یسوع کے لالٹین ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں اگر کھڑکیوں تک بلند ہو گئی ہیں، آس پاس گھاس ہے اور دروازہ کو زنگ لگ گیا ہے، تاہم گھر کی خستہ خالی کے باوجود جلال کا بادشاہ لیمپ لیے کھڑا اور کھٹکھٹاتا ہے. ہاللیلویا، پریز دا لارڈ، دس از ٹرو. ہمارے خداوند اس گھر میں جہاں پر کہ صدیوں سے جو ہے کوئی اندر کوئی ہے اور وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور اس کا برا حال اندر ہی اندر ہوا ہے، خداوند اس گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اور خداوند اس کو معافی دینا چاہتے ہیں، اور اس کو اپنے خون سے پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے پاک خون میں چھپانا چاہتے ہیں، اور تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ مر گیا تھا تو دوبارہ زندہ ہو جائے. اگر یہ سارے اس انسان کے لیے مثال ہے جو کہ بہت صدیوں سے، بہت سالوں سے خداوند یسوع کو دل میں سے نکال چکا ہے، چھوڑ چکا ہے، اور اب اس کا گھر کے دروازے کو بھی زنگ لگ گیا ہے اور گھاس بھی بڑھ گئی ہے، اور خداوند اس گھر میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. تو عزیزو، ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہمارا دل کا دروازہ خداوند کے لیے کھلا ہے. ہم خداوند کی پاک حضوری میں صبح سے لے کے رات تک جب بھی چاہیں خداوند کی پاک حضوری میں آ سکتے ہیں، خداوند کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، خداوند سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں. تو جو لوگ خداوند کے اتنے نزدیک ہیں ان کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور وہی اسی کا نام کلیسیا ہے. جو لوگ خداوند کے نزدیک ہیں وہی ان کی کلیسیا کے لوگ ہیں. لیکن یہ اس کے لیے بولا گیا ہے جو کہ صدیوں سے مطلب بہت سارے سالوں سے خداوند سے دور ہے، مصرف بیٹے کی طرح. تو خداوند اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ اپنے دل کا دروازہ کھول، میں تیرے ساتھ آ کر اندر رہنا چاہتا ہوں اور تیرے ساتھ کھانا چاہتا ہوں. تو کنڈی اس میں آپ نے دروازے پر کنڈی نہیں بنائی. تو مصور نے جواب دیا کہ دل کے دروازے کی کنڈی تو اندر سے بند ہے. اس وہاں پر جو کیتھیڈرل میں یہ جو جگہ ہے اس پہ تصویر لگی ہوئی ہے، تو اس میں خداوند یسوع جو ہے دروازے پر کھڑے کھٹکھٹاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ نے یہ کنڈی نہیں بنائی ہے، مصنف سے کہا. تو اس نے کہا کہ کنڈی تو باہر سے نہیں اندر سے بند ہے، اور جو بھی کوئی اندر ہے وہی جو ہے اس کنڈی کو کھولے گا، تب یسوع مسیح اندر آئے گا. مارٹن لوتھر نے کہا، میری زندگی تبدیل ہونے سے پہلے اگر آپ میرے دل کے دروازے پر کو کھٹکھٹاتے اور پوچھتے کہ یہاں کون رہتا ہے، تو میں بلند آواز سے جواب دیتا، مارٹن لوتھر یہاں رہتا ہے. مگر اب یسوع مسیح یہاں رہتا ہے. آپ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ مارٹن لوتھر جو ہے نا ایک بہت ہی مشہور پاسٹر تھے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس گھر میں رہتا تھا کہ جس کو
खुदावंद ने आके टच किया, जिसको खुदावंद ने अपना मैसेज दिया, कलाम दिया, उसको आवाज़ दी और उसने आवाज़ को सुना। जैसे कि सैमुअल को खुदावंद ने आवाज़ दी तो सैमुअल ने कहा कि ए खुदावंद मैं हाज़िर हूँ। तो इसी तरह खुदावंद ने हमें किसी ना किसी तरीके से बुलाहट देकर अपने लिए बुलाया है। और जैसे मैं हूँ, कोरोना के दिनों में खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि ये कलाम जो तुमने रखा है इसको रखे ना रखो, बल्कि इसको लोगों के साथ शेयर करो। तो अजीज़ो, मैं नहायत गुनाहगार, निकम्मी और नलायक खुदावंद की बेटी मरियम मैगदलीन की तरह, और खुदावंद ने मुझे पुकारा और मैंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और मैंने खुदावंद के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया। इसी तरह मेरे और भी बहुत से बहन भाई, बेटे बेटियां हैं जो कि अपने घरों में बंद हैं और अपने ही ख्यालों में मगन हैं, अपनी दुनिया की ख्वाहिशों के उसमें लगे हुए हैं। खुदावंद यीशु को नहीं पुकारते, खुदावंद यीशु से बात नहीं करते, बल्कि खुदावंद उनके दरवाजे पर खड़े खटखटाते ही हैं। तो हमें जो है वो खुदावंद की आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलना चाहिए। अगरचे मसलूब यीशु अपने इस जलाल में दाखिल हो चुका है और वो दुनिया की पैदाइश से पेशतर खुदा के साथ रखता था, यूहन्ना 17:5 में, तो भी खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने वाले मिशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और इस तलाश में पेशकदमी अच्छा चरवाहा खुद गौर करता है, मगर सूरज की रोशनी बंद दरवाज़ों और बंद रोशनदानों से अंदर नहीं आ सकती। इसलिए हमें दरवाजे को खोलने की ज़रूरत है। आप याद रखें कि खुदाम यीशु दरवाजे पर खड़े खटखटाते हैं और जो भी कोई उनकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, खुदावंद उसकी ज़िंदगी में उसके साथ अंदर आएंगे। और अज़ीज़ों, मैं ये बता दूं कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम दुनिया की तरह बहुत अमीर भी नहीं होंगे, तो हम किसी के मोहताज भी नहीं होंगे, हम किसी से मांगेंगे भी नहीं। हमारे हाथ में इतना होगा कि हम खुद भी खा सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हमें खुदावंद इतना देगा कि हम खुद भी जो है कपड़ा पहन सकते हैं और दूसरों को भी शेर दे सकते हैं। हम ना खुद नंगे रहेंगे, ना दूसरे हमारे साथ जो है वो नंगे रहेंगे, बल्कि हमें खुदावंद इस काबिल बनाएंगे कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में यही किया था और वो भी हमसे यही चाहते हैं। जहाँ दिल की धड़कन है वहाँ खटखटाने की आवाज़ भी है। वो मदरजा झैल तरीक़ों से आपके दिल पर खटखटाता है, मुबशरों और पासबानों के पैगाम के वसीला से, कलीसियाई इबादत में गीतों और दुआ के वसीला से, शादी, मौत, हादसात, मुश्किलात और मायूसियों के वसीला से। अगर अजीज़ों हम पर खुशी के दिन आते हैं तो हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, खुदा के नाम की तारीफ़ करते हैं। लेकिन कभी हम पर मुश्किल और मायूसियों के वक्त भी आते हैं तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि वो खुदा के जलाल के लिए आते हैं। तो अजीज़ों, आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा रह गया है, मेरे ख्याल में इसको भी मैं कर ही देती हूँ। इसमें अपील है कि क्या आप दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हैं? अगर आप रजामंदी से अपने दिल का दरवाज़ा खोलेंगे तो यीशु अंदर आएगा और आपकी ज़िंदगी में एक रूहानी इनकलाब आएगा। मैंने इस चीज़ को आजमा कर देखा है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अगर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं तो मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं जो पूरी नहीं हुई। खुदावंद मुझे बगैर मांगे ही खुद ही अता करता है। कहते हैं कि खुदावंद अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे मांगने वाले हाथ नहीं बल्कि देने वाले हाथ दिए हैं कि मैं किसी की थोड़ी सी ज़रूरत ज़रूर पूरी कर सकती हूँ और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर ही कर सकती हूँ, वो भी खुदावंद की मदद के साथ। मैं खुद कुछ नहीं, मेरी खुदावंद ने बहुत मदद की है। मैं अगर गवाही देनी चाहूँ तो मेरी गवाही बहुत लंबी है। मेरी पूरी ज़िंदगी जो है गवाहियों से भरी है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। इसी तरह कलाम में भी ये लिखा है और मैं भी ये आपको पैगाम देती हूँ कि अगर आप खुदावंद को कबूल करके खुदावंद को अपने अंदर जगह दे दे तो खुदावंद आपकी हर मुश्किल को
مصیبت کو، تنگی کو، تکلیف کو دور کر دے گا، اور آپ آزاد ہوں گے. آپ خوشی میں، اطمینان میں، تسلی میں، جو کہ خداوند کے پاس روح کے پھل ہیں، آپ کے پاس ہوں گے، اور آپ کوئی فکر نہیں ہوگا. ایون کہ کوئی پریشانی